हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। होप भाई सारे ठीक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड नो डाउट आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। भाई आज के एपिसोड में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस जो है सीजन का, मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इविक्शन हुआ है। इविक्शन ऐसा जिसे अगर नॉर्मल वोटिंग की बात की जाए तो उस वोटिंग से बाहर निकालना उस कंटेस्टेंट को आसान नहीं था। तो बिग बॉस ने एक्चुअली आसान रास्ता लिया और बहुत सारी एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है ये इविक्शन करवाया गया है। सबकी साइकोलॉजी को समझते हुए पूरे तरीके से बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करके ये पूरी सेटिंग बिठाई गई थी और मृदुल की फील्डिंग सेट की गई थी। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, डिकोड करेंगे कि यहाँ क्या हुआ है और एक्चुअली बिग बॉस का इतिहास जो है कैसे फिर से दोहराया गया है। लेकिन उससे पहले शुरुआत आज की हुई थी अमाल और प्रणीत की बातचीत से, जहां पे अमाल अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करते नजर आ रहे थे कि भाई बहुत लफड़े हैं मेरे इंडस्ट्री में। तो मेरे फादर को लोग कॉल करके थ्रेट्स देते थे, मतलब तो यहाँ पे जो है मेरे डैड ने कभी भी कोई राजनीति नहीं की। तो म्यूजिक माफिया जो है बहुत ही खराब है, नेक्स्ट लेवल है। मुझे तो क्रिकेटर बनना था, मैंने मतलब ट्राई भी किया था, लेकिन पता नहीं फिर इसी लाइन में फिर से जो है मैं आ गया। तो म्यूजिक माफिया बहुत खराब है, इंडस्ट्री की बातें चल रही थी। तो अशनूर का कहना था कि भाई आपकी फैमिली तो एकदम वेल नोन है इंडस्ट्री में। मतलब मुझे लगता था कि ऐसा तो हम लोगों के साथ होता है जो आउटसाइडर्स जो है इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, बट आपके साथ भी ऐसा होता है। मैं तो बहुत हैरान हूँ, लाइक थ्रेट्स एंड ऑल, और ये चीजें जो है आपके साथ भी हो रही हैं। तो यहाँ पे गौरव ने कहा कि यार मतलब तुम्हें तो मतलब एक डिसएडवांटेज रह गया फिर तुम्हारे लिए कि सलमान खान के साथ तुमने काम किया और उसके बाद तुम्हें काम नहीं मिला। तो अमाल ने कहा कि हाँ कोई काम नहीं देता था, मतलब कहते थे कि हाँ जा तू तो म्यूजिक कंपोजर है ना, जा जाके म्यूजिक कंपोज कर, लोग ताने देते थे। तो बहुत ज्यादा चीजें हुई, बहुत परेशानी हुई। फिर मैंने अपनी जर्मनी वाली मासी को कॉल किया जिसपे गौरव ने खूब मजाक बनाया कि अरे ऐसी प्रॉब्लम तो मैं झेल सकता हूँ अपनी जिंदगी में कि लाइक सलमान खान के साथ काम कर लिया और उसके बाद मेरी मासी जर्मनी में रहती है, क्योंकि अगर मैं अपनी मासी को कॉल करूंगा तो जाऊंगा कहाँ, वो तो कानपुर में रहती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई जो है गौरव ने जो अमाल का स्ट्रगल था उस पर थोड़ा सा मजाक बनाया। हालांकि सबका अपना अपना स्ट्रगल है। अब अगर हम अंबानी जी की बात भी करें तो उनका भी स्ट्रगल होगा, लेकिन उस स्ट्रगल का लेवल बढ़ जाता है। अब हम लोग अपनी चीजों में फंसे हुए हैं, कहीं पैसे की दिक्कत, कहीं रिश्तेदारों की दिक्कत, कहीं घर में कलेश हो रहे हैं, वो हमारी मुसीबतें हैं, है ना। अब थोड़ा सा थोड़े और ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा एक आ गए हम लोग मिडिल क्लास, ठीक है, थोड़ा सा एकदम हाई क्लास में जाएंगे, थोड़े रिच लोग हैं, उनकी अपने लेवल की समस्याएं होंगी। जैसे आप जॉब में ले लो भाई, किसी की पोजीशन जो है थोड़ी नीचे है तो उसकी अपने लेवल पे समस्या है। थोड़ा सा कोई ऊपर चला गया, हमको लगता है यार ये हमारा मैनेजर तो बहुत सही है, उसकी अपनी समस्या है। फिर थोड़ा और आगे चले जाओ, चलो बॉस के पास ही पहुंच जाए, बॉस की अलग समस्या है। तो ऐसा नहीं है, कोई सुखी नहीं है इस संसार में, है ना। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है और अपने अपने लेवल की, तो कंपैरिजन नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबको अपना अपना स्ट्रगल जो है नो डाउट बड़ा लगता है, क्योंकि अगर उन्होंने उस चीज के लिए स्ट्रगल किया है तो यस उनके लिए वो बड़ी चीज है। तो अमाल के भी जो स्ट्रगल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बड़े हैं। उस इंडस्ट्री से आना, इतने बड़े घर से आना, इतने बड़े नामों के बीच जो है उनका बड़े होना, तो अपने अपने लेवल पे सब चीजें फेस करते हैं। तो मुझे लगता है उस चीज का मजाक नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद जो है हमने देखा कि यहाँ पे फरहाना जी भाई एकदम फिदा हो गई, लट्टू हो गई है कोनिका जी पे कि आपने मेरे लिए जो है खाना रखा था। तो यहाँ पे बहुत प्यार वो बरसा रही थी और बेटी बनने के लिए भी तैयार थी। उसके बाद जो है अमाल मलिक ने समझाया कोनिका जी को कि ये आपके साथ भी गेम खेल रही है, इसकी बात में विश्वास मत करना मैम। तो अमाल जो है फरहाना के साथ बना भी रहे हैं, पीठ पीछे बुराई भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं अमाल, समझ में नहीं आता। उसके बाद फरहाना और तान्या की बातचीत हुई कि भाई मतलब वो तुम्हारे लिए उन्होंने वो रखा तो इसीलिए तुमने ऐसा किया ना, तुम इसीलिए उनकी तारीफ कर रही थी। तो फरहाना ने कहा कि हाँ, बट वैसे फरहाना तान्या भी आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, तो जरा वो भी आप याद रखना तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद भी आया कहानी में एक और ट्विस्ट, जहां पे फिर से
तान्या को एक्सपोज करो आंदोलन घर में शुरू हो गया। और ये चीजें गौरव या फिर मृदुल की तरफ से ही आया करती हैं हमेशा, आज भी गौरव की तरफ से ही आई। गौरव ने तान्या से पूछा कि तान्या, तुम्हारे घर से कौन आएगा, फैमिली वीक में कौन आएगा? तो यहाँ पे तान्या ने कहा कि जो है मासी आएगी या फिर जो है मामी आएगी मेरी। तो यहाँ पे शहबाज ने कहा कि अरे मम्मी क्यों नहीं आएगी तुम्हारी? जब तुम्हारी मम्मी ने वीडियो बनाया था इसका मतलब वो तुमसे नाराज नहीं है, तो वो तो आ सकती है ना। तो यहाँ पे तान्या ने कहा कि देखो उस टाइम तो मैं बोल के आई थी कि मामी और मासी को ही भेजना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मम्मी आएगी या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो नाराज थे। तो मेरी फोन पे बात हुई थी तो मैंने उनको ही बोला था, मैंने कुछ फ्रेंड्स के नंबर भी दिए। तो यहाँ पे पीछे गॉसिप चलती रही कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हारे जैसे हैं क्या, सब मतलब तान्या का मजाक उड़ाने लगे। तो यहाँ पे शहबाज ने कहा कि जब वीडियो में तुम्हारी मॉम को अप्रोच किया गया है ना, तो फिर फैमिली वीक में भी वही आएंगी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे कौन आएगा कौन नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके के मजाक ना बनाए जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ साफ तौर पे नजर आ रहा था कि ये लोग मिलके तान्या को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खुद अभी कुछ कहानी बनाएगी, कुछ बोल देगी, तो आप उसको मतलब लाइक बुली कर रहे हैं एक किस्म से। तो ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें थी जो एक बड़े बवाल के पहले हुई घर के अंदर। उसके बाद भी बिग बॉस ने अनाउंस किया कि घर में एक लाइव ऑडियंस आने वाली है। अब बस आप एक बार ध्यान से सोचिए, इस टास्क के बारे में सोचिए। 3 टीम्स बनाई गई। सबसे पहले टीम्स के लीडर बनाए गए कुनिका, गौरव और अपने शहबाज। ठीक है, 3 लीडर्स बनाए गए। उसके बाद खुली छूट दी गई घर वालों को कि आप जाइए भाई, आपको जिसकी टीम में जाना है, जिसको सपोर्ट करना है, लेकिन ध्यान रहे कि हर टीम में 3 जन होने चाहिए। यानी कि जो बाकी लोग बच गए थे उनको 2-2 को डिवाइड होना था हर टीम में, अपने हिसाब से जो भी उनका फेवरेट है, जिसकी पार्टी वो ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले कि लाइव ऑडियंस आएगी, वोट होंगे, ये वो सो। इस टास्क का संचालक बनाया गया जैसे हमेशा से बनाया जाता है, क्योंकि घर की कैप्टन अमाल है तो उन्हें संचालक बनाया गया। अब टीम्स बन गई। अब आप यहाँ पे देखो कि जब टीम्स बनी तो ये बहुत ही क्लियर था कि मृदुल किसकी टीम में जाएगा। मृदुल का सबसे बढ़िया कनेक्शन कौन है घर के अंदर, जिसे वो भाई मानता है, जिसे वो जिसकी वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, जिसकी वो बात मानता है, जिसके साथ वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, गौरव खन्ना। एक लीडर गौरव खन्ना को बनाया गया। अब यहाँ पे जो लीडर्स बनाए गए, बिग बॉस को बहुत साफ तौर पे पता था कि कौन किसको जाके पिक करेगा। ठीक है, अगर 2-2 में भी डिवाइड होना है तो कौन किसकी तरफ जाएगा, बिग बॉस बहुत अच्छे से जानते थे। जिसमें प्रणीत और जो मृदुल हैं वो कहीं नहीं जाते गौरव को छोड़ के। ये बहुत ही एविडेंट था, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर था, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि मृदुल गौरव को छोड़, खासकर मृदुल गौरव को छोड़ के कहीं जाता। अब मृदुल, गौरव और प्रणीत की टीम बन गई। कोनिका के पास फरहाना और तान्या को जाना ही था, वो भी बहुत क्लियर था, क्योंकि इधर उनकी नई बन रही है तो वो सपोर्ट नहीं करती इन वालों को, तो शहबाज को भी नहीं, क्योंकि उसके साथ भी किटपिट चलती रहती है। अब शहबाज के पास अशनूर और मालती इसलिए चले गए क्योंकि 2-2 को डिवाइड होना था, और प्रणीत और मृदुल हिलने नहीं वाले थे गौरव के पास से, वो बहुत क्लियर था। बिग बॉस ये बात अच्छे से जानते थे। सिर्फ नाम मात्र के लिए इस टास्क के 2 राउंड करवाए गए। ठीक है, कि भाई कौन जीत रहा है राउंड, वो भी कुछ खास नहीं थे। आपने कल देखा होगा, कोई भी उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, बस ये लोग एक दूसरे को टीज करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, चिल्लम चिल्ली हो रही थी, और कुछ खास उसमें ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे जो है बिग बॉस ने जो कल के राउंड हुए और जिस जिसको पॉइंट मिला, क्योंकि एक एक राउंड ये 2 टीमें जीती थी, तो उस हिसाब से टीम गौरव को भी 15 मिनट मिले और टीम कोनिका को भी 15 मिनट मिले, और 5 मिनट दिए गए भाई, सॉरी 7.5 मिनट दिए गए शहबाज की टीम को। 2.5 मिनट जो है वो ईच यहाँ पे पर्सन के लिए आए। तो एक किस्म से सब कुछ प्री प्लान्ड था। यहाँ पे ये जो टास्क लाइक डिजाइन किया गया था, जो कुछ भी था, ये मृदुल को शुरुआती तौर पे ही बाहर निकालने का पूरा पूरा जो है सेटअप यहाँ पे हो गया था। लाइक मृदुल की फील्डिंग सेट कर दी थी इन्होंने, उसको कैसे निकालना है, क्या करना है। अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी चीज कि मृदुल को अगर निकालते नॉमिनेशन से, तो ऑडियंस वोट से वो बाहर जाने वाला नहीं था, कि नॉमिनेट करे, ऑडियंस पे छोड़ दे बाहर और वोटिंग करवाई जाए, तो वो जाने वाला नहीं था। अब बिग बॉस ने बिठाई कैलकुलेशन। ठीक है, कि मृदुल
को बार बार बोल बोल के भी उनका वैसा गेम निखर के सामने नहीं आया जैसा बिग बॉस को चाहिए था। तो बिग बॉस की पूरी कैलकुलेशन के मुताबिक अब मृदुल उनके किसी काम का नहीं रहा। अब शो का एंड आने वाला है एंड बिग बॉस को फिलहाल अब वो ऑडियंस नहीं चाहिए जो मृदुल से उनको मिल रही थी। ठीक है, जो ऑडियंस सिर्फ एक होता है ना कि जो सिर्फ मृदुल के लिए ही शो देख रही हो, अब क्योंकि एंड आया है, अब निष्कर्ष पे पहुंचना है कौन जीतेगा, तो मृदुल को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। और फैसला किसने किया? मुट्ठी भर लोगों ने, चंद लोग, ऑडियंस के लोग जो वहां पर गए थे। अब आप यहाँ पे ये देखो कि सबसे पहले तो जो मृदुल ने बोला, जो उसने अपनी स्पीच दी, तो मृदुल ने बहुत कम टाइम लिया। अगर ज्यादा टाइम किसी ने लिया तो वो प्रणीत और गौरव थे। मृदुल ने बहुत कम टाइम लिया और बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी। हालांकि मैं ये चीज कह सकती हूँ कि मृदुल का जिस तरीके से जो उसका स्पीच था वो इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं था, इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन फिर भी आज भी मैं उसी स्टैंड पर हूं जिस पे पहले थी पुराने कुछ सीजन्स में, कि चंद मुट्ठी भर लोग यहाँ पे आपके 20 25 30 लोग बिग बॉस के घर के अंदर आकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको रहना है और किसको जाना है। वो लोग भी डिसाइड नहीं कर सकते और आप भी उनसे डिसाइड नहीं करवा सकते। लाखों करोड़ों लोग आपका शो देखते हैं, यहाँ पे उनका फैसला ज्यादा मायने रखता है। चंद मुट्ठी भर लोग, वो ऑडियंस आप कहाँ से लेकर आते हैं, वो लोग कौन हैं? क्या आपकी टीम के लोग तो नहीं है? इतने तो आप 100 150 लोग तो आपकी टीम में भी होंगे बिग बॉस। तो यहाँ पे वो बंदे कौन है, कहाँ से आते हैं, हमें नहीं पता। उन्हें क्या सिखाया पढ़ाया जाता है, हमें नहीं पता। वो किस तरीके से वोट करके जाते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे शहबाज को सबसे ज्यादा वोट्स आए, सबसे ज्यादा, गौरव से भी ज्यादा, प्रणीत से भी ज्यादा, तान्या से भी ज्यादा, फरहाना से भी ज्यादा, शहबाज को सबसे ज्यादा वोट्स आए हैं। आप देखिए यहाँ पे शहबाज ने ऐसा क्या किया था? माना कि उसका स्पीच अच्छा था लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था। उस हिसाब से फिर तो सारा गौरव को और ये अपने जो है प्रणीत को ही चला जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे फिर उन्होंने बहुत अच्छा किया। देखो वोट्स देखो आप, शहबाज को 28 वोट आए हैं, कोनिका जी को 16 वोट आए हैं, फरहाना को भी 16 वोट्स आए हैं, मृदुल को सिर्फ 4 वोट आए। ठीक है, अब यहाँ पे मृदुल को 4 वोट क्यों आए, इसमें भी बड़ी साइंस है यहाँ पे भाई। आप देखो कि 2 बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके आसपास, और एक किस्म से जो मृदुल ने बोला वो उन 2 बंदों के सामने कुछ भी नहीं था। जो मृदुल ने बोला, जो उसने स्पीच दी, कुछ भी नहीं था। ना तो उसमें कोई कॉमेडी थी, ना उसमें कुछ कुछ भी एंटरटेनिंग था, कुछ भी नहीं था उसमें। सामने प्रणीत था, सामने गौरव था, दोनों ने वहां पे बैठी ऑडियंस को एंटरटेन किया, उनके साथ बात की, बहुत चीजें हुई, मतलब एंटरटेनिंग था उनका परफॉर्मेंस जो भी था। तो यहाँ पे मृदुल को उनके सामने 4 वोट आना कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे क्लियर करता है कि बिग बॉस ये बात पहले से जानते थे कि जहां पे भाई जो है ये 3 एक साथ खड़े होंगे और बात जो है ऑडियंस पे आएगी तो सबसे ज्यादा वोट्स जो है वो किसको मिलने वाले हैं, यहाँ क्लियर था। और इसीलिए मृदुल को इस सारे जाल में फंसाया गया। 15 वोट आए अशनूर को, तान्या को आए 18 वोट, गौरव को आए 24 और प्रणीत को आए 21, है ना, कुछ इसी तरीके से आए थे। तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत ही क्लियर कट तरीके से मृदुल को फंसाया गया, क्योंकि अब वक्त आ गया था। इतना ज्यादा तो नहीं लेके जाते उसको आगे, टॉप 5 तक तो आप मतलब लाइक छोड़ ही दो, नहीं पहुंचाते उसको। और मृदुल का गेम भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। अब यहाँ पे कि बाहर से कोई उसको इतना सपोर्ट भी दिखाए, ऑडियंस भी ज्यादा चिल्लम चिल्ली, मैंने कहा ना कि बाहर की ऑडियंस भी आपको तभी सपोर्ट कर सकती है जब आप घर के अंदर कुछ ऐसा कर रहे हो। आज लोगों के पास बोलने के लिए मृदुल के लिए कुछ खास नहीं है, वो जेन्युइन रहे। लेकिन मैंने हमेशा से ये चीज कही है कि मृदुल जो है बिग बॉस मटेरियल बिल्कुल नहीं है, उन्हें बिग बॉस में नहीं आना चाहिए था। सब लोग बिग बॉस के लिए नहीं होते भाई, सब लोग इतने कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव, इतने पॉलिटिकल क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मृदुल के लिए ये शो नहीं था। मृदुल बहुत ही सीधे साधे और बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ है, उनको ये चालबाजियां नहीं आती, ये चीज समझ में आती है उनके नेचर से। तो बिग बॉस उनके लिए नहीं बना था। तो यहाँ पे मृदुल को अब तक रखा इसलिए गया था क्योंकि वो एक बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस वो अपने साथ लेकर आते हैं।
तो बिग बॉस को जितना इस्तेमाल करना था उन्होंने किया और अब अजीबोगरीब तरीके से मृदुल को निकाल दिया घर से बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप देखिए कि खुद बचने के लिए ये काउंट भी कंटेस्टेंट से ही करवा रहे हैं कि अरे भाई हम तो बिल्कुल क्लियर हैं, ऐसा ना तुम बोलो कि बक्से में भाई क्या क्या इन्होंने बाद में कुछ फेर बदल किया है। देखो बक्से में ताला लगा हुआ था वैसा ही है, तुम्हारे कैप्टन ने खोला है और यहाँ पे जो है तुम ही अपना अपना जो है गिनो कितने वोट्स तुम्हें आए हैं। तो यहाँ पे ठीक है भाई, आपने एक मतलब क्लैरिटी देने की कोशिश की, आप जो है बिल्कुल साइड में हो गए कि अरे हम तो बिल्कुल पक्षपात नहीं करते या हमने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, कोई चाल नहीं चली। लेकिन आपकी चाल आप ऑडियंस के साथ भी चल सकते थे बिग बॉस, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है मृदुल को इस जाल में फंसाया गया और बेघर कर दिया गया। हालांकि जो ये इविक्शन हुआ है ये बहुत ही अनफेयर तरीके से हुआ है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मृदुल का कहीं ना कहीं गेम में उस लेवल का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा जिस लेवल पर अभी बाकी घर में लोग खड़े हैं, जैसे कि खासकर फरहाना है, तान्या है, ये लोग हैं, मतलब लाइक कोनिका जी भी हैं, तो उनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है गेम के अंदर। तो उस लेवल का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। प्रणीत ने भी अपनी तरफ से बहुत कंट्रीब्यूट किया है, गौरव भी जाए धीरे 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 ही सही, लेकिन वो फिर से उन्होंने अपनी वो जगह बना ली घर के अंदर। तो मृदुल ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया और इसलिए बिग बॉस ने उन्हें निकाल दिया। आज अगर मृदुल का कंट्रीब्यूशन होता तो हम कहते कि वाई बिग बॉस किसके लिए जगह बना रहे हो एंड ऑल, लेकिन बिग बॉस पहले से ही क्लियर थे और हम लोग भी ये जानते थे कि ये होने वाला है मृदुल के साथ। उसको उसकी ऑडियंस को इस्तेमाल किया जाएगा और फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। वो कहते हैं ना कि शरीफ लोगों की जगह है नहीं बिग बॉस के घर में, तो मृदुल बहुत ही अच्छे हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि वो बाहर अच्छा करे। हालांकि उनका इविक्शन अनफेयर तरीके से हुआ, लेकिन फिर भी मृदुल भाई दूसरी बार कभी बिग बॉस के घर में मत जाना यार, वो घर आपके लिए नहीं है। आप बाहर अपना कंटेंट बनाओ, अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी से रहो। और उनकी ऑडियंस को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई अच्छा हुआ कि अभी ये चीजें हो गई, क्योंकि अगर आगे जाके जो है कुछ और उल्टा पुल्टा होता या घर वालों की आपसी सहमति से निकलवाए जाते या कुछ भी, तो और ज्यादा बुरा लगता। ठीक है, तो यहाँ पे बिग बॉस को ये करना ही था, ये अनफेयर चीजें वो करते हैं। यहाँ पे किसके साथ फेयर हुआ है? आपको लगता है बसीर के साथ फेयर हुआ है? आपको लगता है कि यहाँ पे जो है जो अपने अभिषेक बजाज गए हैं क्या उनके साथ फेयर हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे उनके साथ भी अनफेयर ही चीजें हुई हैं और ऑडियंस के कंधे पे रख के ही हर बंदूक इस बार चलाई जा रही है बिग बॉस की तरफ से। तो ऑडियंस को भाई मेन टारगेट में सामने जो है फ्रंट में लाते हैं बिग बॉस के, यार ये तो ऑडियंस ने किया, मेरा थोड़ी था कुछ। तो बिग बॉस की गेम इस बार जो है ऑडियंस के कंधे पर से ही चल रही है, ये साफ तौर पे हमें नजर आ रहा है। ये तो बातें हुई भाई किस तरीके से बिग बॉस ने मृदुल को निकाला और किस तरीके से ये चीज अनफेयर थी, इसके बारे में हमने बात की। लेकिन फिर भी फिर से कहूंगी कि मृदुल ऑल द बेस्ट, और आप जो है मुझे पता है बाहर बहुत अच्छा करोगे अपने चैनल पर, अपनी ऑडियंस के लिए आप फिर से जो है अपना कंटेंट लेकर आओगे और वही सबसे बढ़िया है यार, बहुत अच्छा है वो। तो यहाँ पे उसके बाद जो है हम देख रहे थे कि जब ये टास्क चल रहा था तो बाकियों के जो है ग्रुप, जब बाकियों की टीम्स परफॉर्म कर रही थी उस टाइम पे घर वाले इतना हा हल्ला नहीं कर रहे थे। लेकिन जब कुनिका जी की टीम, तान्या, फरहाना, कुनिका, ये लोग जो है वहां पे परफॉर्म कर रहे थे तो घर से एक अलग ही शोर चल रहा था। कभी अमाल, कभी अशनूर, कभी कोई है ना, यहाँ पे गौरव, प्रणीत, सब कुछ ना कुछ अपनी कमेंट्री कर रहे थे। और यहाँ पे तान्या मित्तल गई उसके बाद तो भाई अमाल ने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम ही कर दिया कि अरे तान्या ये वो सो। ठीक है, तान्या ने ऑडियंस को भी कहानी सुना दी ठीक है, तान्या कोई पक्षपात नहीं करती किसी के साथ, उसको जो मिलता है तुझे कहानी सुनाती हूँ, इधर कहानी सुनाती हूँ तुझे तो उसने कहानी सुना दी। इंटरेस्टिंग था वो भी, फरहाना का भी इंटरेस्टिंग था, कोनिका जी का भी इंटरेस्टिंग था। लेकिन जब बारी यहाँ पे अशनूर, मालती और शहबाज की आई तो यहाँ पे मालती का मतलब ठीक ठाक ही था, कुछ खास नहीं था मालती का भी, इनके पास थे भी 2.5 मिनट। उसके बाद अशनूर नर्वस थी, वो अपना शेर भी भूल गई थी। लास्ट में उसने जो थोड़ा सा टाइम मिला उसमें अभिषेक वाला डायलॉग चिपका दिया कि मेरे दोस्त के लिए वो अभी यहाँ नहीं है लेकिन वो ऑडियंस के लिए ही जीता है, ये वो सो। शहबाज का अच्छा था,
शहबाज का अच्छा था परफॉर्मेंस, लेकिन इतना मतलब लाइक मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो है इसमें वोट्स जो है इस ग्रुप में शहबाज ले गया। अब बात यहाँ पे ये भी थी ना कि ग्रुप्स में बटे हुए थे, अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे, तो यहाँ शहबाज सबसे ज्यादा वोट्स ले गया। देखो अशनूर को भी सिर्फ 15 आए, और यहाँ पे जो अपनी ये है मालती है, इसको तो सिर्फ 7 ही आए। आप देखिए कि अगर मृदुल को थोड़े से वोट्स, अगर 4 वोट भी आ जाते और, तो मालती जाती थी। मालती का भी इतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन घर के अंदर है नहीं, जितना मतलब कहीं ना कहीं मृदुल का तो फिर भी रहा है, मालती इतना नहीं है, सिवाय दूसरों को मतलब लाइक अजीबोगरीब बातें करने से, इलॉजिकल चीजें बोलने से, और उसका कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पे सभी लोग दुखी थे मृदुल के जाने से, लेकिन एक पर्सन ऐसा था जो अभी भी चीजों को कैलकुलेट कर रहा था और इस चीज की वजह बता रहा था। गौरव दुखी थे, पूरा घर दुखी था, सब रोए, तान्या रोई, गौरव रोए, प्रणीत रोए, है ना, यहाँ पे सबको रोना आया, सबने एक ग्रुप हग भी किया और मृदुल जो है वो चले गए। उसके बाद हमने देखा कि भाई गौरव अपने आप को ब्लेम कर रहे थे कि मुझे उसे अपनी टीम में लेना ही नहीं चाहिए था, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अमाल ने समझाया कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते थे, हमें थोड़ी पता था कि ऑडियंस आएगी, वोट्स आएंगे या कुछ ऐसा होगा, हम तो टीम वर्क कर रहे थे, हमें लगा जो भी होगा फैसला वो टीम के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मस्त लड़का था, वो सबको सॉरी बोल के गया, कुनिका जी के पैर छू के गया, जबकि इन्होंने कितना कुछ किया उसके साथ। तान्या और फरहाना को सॉरी बोल के गया सामने से, जबकि इन्होंने कितना कुछ बोला है उसको। तो अमाल ने खूब तारीफ की गौरव के सामने। अच्छा, उसके बाद हमने देखा तान्या को रोते हुए फरहाना के सामने कि मेरे लिए वो छोटे भाई जैसा था, भले ही वो एंड तक वो मुझसे नफरत ही करता रहा, लेकिन हमेशा मतलब मैं उससे नफरत नहीं कर पाई कभी, वो मेरे लिए छोटे भाई जैसा ही रहा और अभी भी है। उसके बाद फरहाना और अमाल की बातचीत हो रही थी, जिसमें फरहाना कहती है कि जीके को इतनी परवाह होती अगर मृदुल की, तो वो उसे ओवर शेडो नहीं करता और सी मतलब उसे अपनी साइड किक नहीं बनाता, ठीक है। जिस पर अमाल एग्री करते नजर आए कि हाँ, उसका दिमाग ही इसने कभी चलने नहीं दिया, हमेशा ओवर पावर किया, मतलब वो अपने दिमाग से उसको चलने ही नहीं देता था, ये वो सो। भाई आप उधर जाके गौरव के सामने आप कुछ बोल रहे हो, इधर आके आप कुछ बोल रहे हो, गौरव को आप दिलासा दे रहे हो कि नहीं नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, और इधर आके जो है आप बोल रहे हो कि हाँ हाँ ये तो गौरव की गलती है, मतलब लाइक। तो ये चीजें मुझे बहुत दोगली लगती है। अमाल का ये जो नेचर है ना, ये बड़ा ही अजीब है, और ये नेचर जो है ये मतलब पहले हफ्ते भी हमने ऐसा देखा था, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जिस तरीके की वो स्टेटमेंट्स दे जाते हैं, तो ये थोड़ा अजीब है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई मालती जी कहती हैं कि वो फरहाना को थप्पड़ मारना चाहती हैं, इसलिए उनको किस करके आ जाती हैं। तो ये भाई उनका, जैसे कि मैंने कहा कि उनके तो मतलब लाइक बहुत ही इलॉजिकल बातें वो करती हैं, जिसका कोई मतलब पता ठौर ठिकाना नहीं होता है, इसका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो आज के एपिसोड का सबसे बड़ा झटका तो मृदुल का एविक्शन ही था, मैं ऐसा अगर इसको देखूं मेन हाईलाइट, बाकी सारी चीजें तो दब के रह गई, मतलब किसी किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी छोटी 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 चीजें थी जो पीछे चल रही थी अलग ही इनकी। तो फिलहाल ये भी हमने डिस्कस की, लेकिन भाई मृदुल के फैंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक है, अब आप लोगों को मृदुल और एंटरटेन करेंगे अपने तरीके से। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Bye bye, good night, have a peaceful sleep.